नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देखिए, प्रशांत किशोर जी भाई लग्जरी आदमी हैं, बड़े बड़े काम करते थे और हम समझते हैं कि तो कहते थे कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो कहाँ इधर रोड पर आ गए हैं। वो कहते थे कि भैया हमारा फीस आप जानते हैं, नहीं जानते होगा, हम 1000 में नहीं लेते हैं, लाख में नहीं लेते हैं, करोड़ में नहीं लेते हैं, हम लेते थे करोड़ से ऊपर, 100 करोड़ से ऊपर। जिनका फीस 100 करोड़ होता था, मुख्यमंत्री बनाने के कई मुख्यमंत्री बनाए तो कई हजार करोड़ कमाए होंगे, तो गरीब कैसे हो गए बताइए भाई। आज बीपीएससी की 17वीं पीटी की परीक्षा ली गई, जिसको लेकर भाजपा नेता व बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि सभी जगह शांतिपूर्वक परीक्षा ली गई है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार छात्रों के सर पर बंदूक रखकर जो राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रहे थे, उनकी मंशा पूरी तरीके से फेल हो गई है। छात्र भी समझ गए हैं सरकार किसके साथ खड़ी है। वहीं आगे नीरज कुमार बबलू ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि लग्जरी गाड़ी से घूमते हैं और कहते हैं कि हम छात्रों की हितैषी हैं। हम लोग ऐसे नेता हैं जो दिन रात नहीं देखते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं नीरज कुमार बबलू। ना झूठ बोलना, बरगलाना, दिन रात तो झूठ बोलते रहते। कभी 9000 बीघा जमीन कहते, कभी 100 बीघा जमीन नहीं है, कभी कहते हमारे पास अकाउंट नहीं है, कभी कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, अमेरिका में हमारा इतना संपत्ति है। तो भाई उस आदमी का तो कोई पता ही नहीं चलता है कि क्या बोलता है नहीं बोलता, अपना ही बात से पलटते हैं, फिर नया नया बात बोलते हैं। इनका काम ही है झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना। अभी कोई काम नहीं है तो छात्र को बरगलाने में लगे हुए। प्रशांत किशोर अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन वैनिटी वैन एक लगी हुई है, लग्जरी वैनिटी वैन। आपने ट्वीट भी किया है आज, उसको लेके देखिए, प्रशांत किशोर जी भाई लग्जरी आदमी हैं, बड़े बड़े काम करते थे और हम समझते हैं कि तो कहते थे कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो कहाँ इधर रोड पर आ गए हैं। उनको वही सब काम करना चाहिए, बेहतर रहेगा। अभी रोड पर सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, छात्रों को बरगला रहे हैं। अगर बेहतर काम के लिए ये काम करते, धरना देते, तो लोग भी मानते कि बेहतर काम के लिए धरना दे रहे हैं। अब छात्र को बहकाने के लिए धरना दे रहे, ये काफी दुखद है, उनको विचार करना चाहिए। वैनिटी वैन के बारे में क्या कहेंगे? वैनिटी वैन रईस आदमी है, बिना वैनिटी वैन के सोएंगे कैसे, बिना वैनिटी वैन के फ्रेश कैसे होंगे, वॉशरूम कैसे जाएंगे। भाई रईस आदमी की पहचान है, वैनिटी वैन के बिना नहीं चलते। फिल्म स्टार चलते वैनिटी वैन लेकर के, अब वो भी चलते, हम लोग तो कहीं खेतों में उतर जाते लोटा लेकर के। 25 लाख वो कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम पैदल यात्रा करते हैं। भैया गरीब आदमी पंडाल में रहते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। ठीक है, पैदल यात्रा करते हैं, गरीब भी हैं, लेकिन उनका ट्वीट निकाल के देखिए, उनका यूट्यूब पर सुनिए। वो कहते थे कि भैया हमारा फीस आप जानते हैं, नहीं जानते होगा, हम 1000 में नहीं लेते हैं, लाख में नहीं लेते हैं, करोड़ में नहीं लेते हैं, हम लेते थे करोड़ से ऊपर, 100 करोड़ से ऊपर। जिनका फीस 100 करोड़ होता था, मुख्यमंत्री बनाने के कई मुख्यमंत्री बनाए तो कई हजार करोड़ कमाए होंगे, तो गरीब कैसे हो गए बताइए भाई। बताना चाहिए गरीब कहाँ से आ गए। अरे कोई ट्वीट का वैल्यू नहीं है, जी से पानी टपक रहा है, पानी टपकता रहेगा। दिन में सपना देखते रहेंगे, फिर से सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा। और एनडीए की सरकार मजबूत है, 2025 में भी पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक सकता है सरकार बनने से। प्रशांत किशोर जी भाई लग्जरी आदमी हैं, बड़े बड़े काम करते थे और हम समझते हैं कि तो कहते थे कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो कहाँ इधर रोड पर आ गए हैं। उनको वही सब काम करना चाहिए, बेहतर रहेगा। अभी रोड पर सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, छात्रों को बरगला रहे हैं। अगर बेहतर काम के लिए ये काम करते, धरना देते, तो लोग भी मानते कि बेहतर काम के लिए धरना दे रहे हैं। अब छात्र को बहकाने के लिए धरना दे रहे, ये काफी दुखद है, उनको विचार करना चाहिए। वैनिटी वैन के बारे में क्या कहेंगे? वैनिटी वैन रईस आदमी है, बिना वैनिटी वैन के सोएंगे कैसे, बिना वैनिटी वैन के फ्रेश कैसे होंगे, वॉशरूम कैसे जाएंगे। भाई रईस आदमी की पहचान है, वैनिटी वैन के बिना नहीं चलते। फिल्म स्टार चलते वैनिटी वैन लेकर के, अब वो भी चलते, हम लोग तो कहीं खेतों में उतर जाते लोटा लेकर के। 25 लाख वो कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम पैदल यात्रा करते हैं। भैया गरीब आदमी पंडाल में रहते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। ठीक है, पैदल यात्रा करते हैं, गरीब भी हैं, लेकिन उनका ट्वीट निकाल के देखिए, उनका यूट्यूब पर सुनिए। वो कहते थे कि भैया हमारा फीस आप जानते हैं, नहीं जानते होगा, हम 1000 में नहीं लेते हैं, लाख में नहीं लेते हैं, करोड़ में नहीं लेते हैं, हम लेते थे करोड़ से ऊपर, 100 करोड़ से ऊपर। जिनका फीस 100 करोड़ होता था, मुख्यमंत्री बनाने के कई मुख्यमंत्री बनाए तो कई हजार करोड़ कमाए होंगे, तो गरीब कैसे हो गए बताइए भाई। बताना चाहिए गरीब कहाँ से आ गए। अरे कोई ट्वीट का वैल्यू नहीं है, जी से पानी टपक रहा है, पानी टपकता रहेगा। दिन में सपना देखते रहेंगे, फिर से सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा। और एनडीए की सरकार मजबूत है, 2025 में भी पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक सकता है सरकार बनने से। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24।
राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि इसमें 29 उम्मीदवारों के नाम हैं। वहीं बीजेपी की इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बता दें कि बीजेपी की इस लिस्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया। वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ बीजेपी से रमेश बधेड़ी को मौका मिला है। तो वहीं भाजपा ने गांधीनगर सीट से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके अरविंद सिंह लवली को टिकट दिया है। इसके अलावा मालवीय नगर से भाजपा के अध्यक्ष रह चुके सतीश उपाध्याय को टिकट मिला है। वहीं बीजेपी के लिस्ट के मुताबिक दिल्ली की बिजवासन सीट से कैलाश गहलोत को टिकट मिला है, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा पार्टी को ज्वाइन की थी। वहीं पटपरगंज से विधानसभा सीट से रविंद्र नेगी को टिकट मिला है, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा भाजपा ने दिल्ली की रिठाला सीट से कुलवंत राणा को टिकट दिया है। वहीं आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया, बादली से दीपक चौधरी, मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, मॉडल टाउन से अशोक गोयल, करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम, पटेल नगर से राजकुमार आनंद को टिकट दिया गया है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पहले ही सभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम की कई लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने आज शनिवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें कुल 29 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राज्य के किसी कोने से राजधानी पटना अब 3.5 घंटे में आया जाया जा सकेगा। सरकार ने 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। वहीं 5 घंटों में किसी भी कोने से पटना पहुंचने की योजना इस साल तक पूरी की जाएगी। वहीं शुक्रवार को सूबे के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 3.5 घंटे में पटना आने का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले राज्य के किसी भी कोने से 6 घंटे में पटना आने के लक्ष्य को प्राप्त किया। अब 5 घंटे लक्ष्य इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद 2027 के अंत तक राज्य के किसी भी स्थान से 3.5 घंटे में पटना पहुंचने की योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार की 1.5 लाख करोड़ से अधिक योजनाओं पर काम होगा। उप मुख्यमंत्री ने माना कि बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों का घानित्व राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत को पाने के लिए बिहार में 13,000 किलोमीटर एनएच होना जरूरी है। इसके लिए भारत सरकार से 2511 किलोमीटर राज्य उच्च पथ और 4,329 वृहद जिला पथों को एनएच घोषित करने का अनुरोध किया गया है। तो वहीं 186 किलोमीटर सिंगल लेन वाले एनएच को 2 लेन करने का भी अनुरोध किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गंगा में 7 पुल प्रस्तावित है। इसी तरह सोन, कोसी, गंडक नदी पर भी पुल बनाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर बाईपास, बख्तियारपुर, मोकामा, औटा, सिमरिया, सरिस्ताबाद, नथुपुर और हाजीपुर छपरा में गंडक नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण इस साल पूरा हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में 250 आरओबी का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें 47 स्थलों पर 1 लाख से अधिक तो 97 स्थलों पर 50,000 से अधिक टीबीयू है। 7 निश्चित 2 सुलभ संपर्ककर्ता के तहत 25 बाईपास का निर्माण कार्य की मंजूरी दी गई है। इसमें से 9 का काम पूरा हो चुका है। वहीं मौके पर सचिव संदीप कुमार, आर पुडलकट्टी व बी कार्तिकेय धनजी, एनएचआरआई के क्षेत्रीय अधिकारी वाईबी सिंह भी मौजूद रहे। जानकारी दूं कि पूरा पश्चिम गलियारा गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे 416 किलोमीटर 23,434 करोड़ की लागत से, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे 282 किलोमीटर 18,242 करोड़, राम जानकी मार्ग 4 लेन 8,000 करोड़ का। इसी तरह से दक्षिण बिहार में पूर्व से पश्चिम जाने हेतु ग्रैंड ट्रंक रोड, वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेस 7,000 करोड़ का, बक्सर पटना मोकामा मुंगेर भागलपुर लखीसराय होकर मिर्जा चौकी 4 लेन, बक्सर से कोलबर और पटना बख्तियारपुर का निर्माण, ये सारे 12,000 करोड़ का ये बनाई जा रही है। उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस वे हाई स्पीड कॉरिडोर आमस रामनगर कल्याणपुर दरभंगा 5,000 करोड़ का, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे 18,000 करोड़ का। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पशुपतिनाथ बैजनाथ धाम हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण एवं नारायणी गंगा कॉरिडोर के निर्माण हेतु हम लोग अनुरोध किए हैं। हाई स्पीड कॉरिडोर
आज राज्य सरकार द्वारा फारबिसगंज कहलगांव बाराहाट कॉरिडोर, नवादा बारसलीगंज मोकामा बरौनी झंझारपुर लदनिया कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है और इस तरह से राज्य के अंदर रेलवे ओवरब्रिज 250 के लगभग जो अतिरिक्त सड़क ऊपरी पुल का निर्माण प्रस्तावित है, इसमें 47 स्थलों पर TBU 1 लाख से अधिक, 97 स्थलों पर TBU 50,000 से अधिक का किया जा चुका है। जान करके खुशी होगा कि आज प्रमुख नदियों पर बृहद पुलों का निर्माण, आज गंगा नदी पर हमारा 7 पुल होता था। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बेउर जेल के अधीक्षक विधु कुमार के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में आज छापेमारी हुई है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा आवास समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई। विधु कुमार मोतिहारी, पूर्णिया, मधुबनी, कटिहार जेल के सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं। इसी पद स्थापना के दौरान विधु कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इसकी जाँच की थी। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। 70वीं बीपीएससी पीटी की पुनर्परीक्षा आज है। 12,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। धारा 163 लागू की गई है। पटना से बड़ी खबर आ रही, जहां 17वीं बीपीटी परीक्षा की पुनर्परीक्षा आज पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है, जो शुरू हो चुकी है। पिछले 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र में हंगामे के कारण रद्द हुई परीक्षा के लिए 12,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रशासन ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए धारा 163 लागू कर कड़े निर्देश जारी किए हैं। जो पुनर्परीक्षा हो रही है एक सेंटर की कराई जा रही है और लगभग 8,200 परीक्षार्थी प्रश्न पत्र डाउनलोड किए हैं और हम लोग समाप्त होने के बाद बता पाएंगे कितने लोग उपस्थित हुए, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हो रही है। सभी जगह पर जो बच्चे आने थे सब आ चुके हैं। 11 बजे तक प्रश्न पत्र सभी केंद्रों पर पहुंच चुका है। वरीय पदाधिकारी, पुलिस बल, मजिस्ट्रेट सब लोग तैनात हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे माहौल में चल रही है। हम लोगों का उद्देश्य है इसको शांतिपूर्ण ढंग से लोग संपन्न कराएं और जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं सभी को हमारी तरफ से जो स्थिति है इसको लेकर सियासत भी चल रही है। सर, कुछ बच्चे ट्रेन लेट होने की वजह से उनको कुछ रिप्लेस किया जाएगा क्योंकि वो पहुंच नहीं पाए। नहीं, हम तो 11 बजे का जो समय है यूपीएससी का निर्धारित है, उसका जो रूल्स रेगुलेशन है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। और 11 बजे तक प्रवेश करने का था, 11 बजे तक हम लोगों ने प्रवेश दिया है सभी लोगों को, जो लोग आगे अच्छी खासी संख्या में बच्चे आ गए। यहाँ पर सियासत भी हो रही है क्योंकि प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशांत किशोर धरना पे बैठे हुए हैं। क्या उस धरने को लेकर क्या जिला प्रशासन की तरफ से क्या नहीं, कार्रवाई को कुछ उसमें नहीं कहना है और वो जो भी हो रहा है उसमें नहीं कहना है। हम लोगों का मुख्य चिंता जो है बस लोक व्यवस्था बनी रहे, लोक व्यवस्था भंग नहीं हो, आम लोगों को असुविधा नहीं हो, मुख्य उद्देश्य हम लोगों का यही रहता है। बाकी जो ग्रीवांस है वो अपना जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके लेवल पर लोग रखें और वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, जो भी रहेगा उसमें उचित ढंग से। हम लोगों का इतना अनुरोध है कि अपनी बात को उचित ढंग से उचित फोरम पर रखा जाए, लोक व्यवस्था को भंग नहीं किया जाए, बस इतना याद। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वो बैठे हैं धरना पे, वो तीसरा दिन आज चल रहा है, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कर रहे हैं? वो तो हम लोगों ने नोटिस दिया था, बताया था कि ये अनधिकृत जगह है और अनधिकृत ढंग से बिना अनुमति के यहाँ बैठ गए लोग। और गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन स्थल निर्धारित है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वहाँ पर निर्धारित है। वर्ष 2015 का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसके आलोक में, और तभी से वहाँ पर चलता है। सभी राजनीतिक दल वहीं पर धरना प्रदर्शन। वो कह रहे हैं कि वो प्रदर्शन या अनशन कर रहे हैं, अनशन के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, तो धरना की कैटेगरी में आ जाता है, वो धरना की कैटेगरी में जाता है और इसके लिए जो है निर्धारित स्थल है वहीं पर करना है। कुछ कड़ाई प्रशासन की तरफ से पब्लिक प्लेस पर आप बैठ करके शुरू हो जाए। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर।
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।